हेलो फ्रेंड्स, चलो ट्रेडर्स बने यूट्यूब चैनल्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज तारीख हो रही है 30 जनवरी और आज का जो हमारा लाइव ट्रेडिंग का वीडियो है वो अभी हम अपलोड करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज क्या हुआ और हमने कैसे क्या ट्रेड किया। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो ये 9:30 हो रहा है मॉर्निंग में। 9:30 का ये वीडियो है। स्पीड थोड़ी बढ़ा लेते हैं इसका, फास्टर 1:5 और स्पीड फास्टर 1:2 हो गया। ओके, 9:13 हो रहा है और मार्केट जो है बहुत बड़ा गैप डाउन खुला है। अगर आपको यहाँ पर बताऊं तो सेंसेक्स जो है 619 पॉइंट माइनस खुला है और निफ्टी जो 171 पॉइंट माइनस खुली है। एक बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि ये स्कैल्पिंग के लिए ये बात जरूरी याद रखिए कि अगर मार्केट प्रीवियस डे के अंदर मार्केट अगर पॉजिटिव था और अचानक मार्केट गैप डाउन खुल रहा है, जैसा अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, ये प्रीवियस डे का अगर हम ट्रेंड चेक करेंगे यहाँ पर, तो प्रीवियस डे का ये ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो अप ट्रेंड था, मतलब प्रीवियस डे में फुल अप ट्रेंड था और सडनली मार्केट जो है गैप डाउन खुल गया है, राइट। तो जितने भी लोग कल बेच के गए हैं, क्योंकि खरीद के गए, सॉरी, मतलब यहाँ पे इतना अप ट्रेंड था, तो जितने भी लोग ये इसको खरीद के गए हैं, या फिर कुछ लोग बीटीएसटी करते हैं कि मार्केट स्ट्रांग क्लोज हो रहा है तो कल गैप अप खुलेगा, तो इसके लिए लोग बीटीएसटी करते हैं। और जब सडनली मार्केट ऐसा गैप डाउन खुल जाता है, सडनली मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, तो वो लोग पैनिक कर जाते हैं। और जब वो लोग पैनिक कर जाते हैं तो उस टाइम पे आपको स्कैल्पिंग के लिए प्राइस एक्शन की जरूरत नहीं है। नॉर्मल डेज में हम क्या करते हैं, नॉर्मल डेज के अंदर हम प्राइस एक्शन का वेट करते हैं स्कैल्पिंग के लिए, कि पहले एक मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे गया और फिर ये स्विंग मिला, तो या तो हम इसके नीचे पी खरीदेंगे, इसके ऊपर सी खरीदेंगे। इस प्राइस एक्शन का हम हमेशा वेट करते हैं 1 मिनट के अंदर। मगर आज हमें वेट करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि मार्केट जो है पैनिक सिचुएशन होगी, क्योंकि जितने भी लोग होल्ड करके गए हैं वो कहीं ना कहीं अपना लॉस बुक करने वाले हैं। तो उसकी वजह से आपको मार्केट खुलते के साथ ही आपको प्रॉफिट मतलब पुट साइड आपकी पोजीशन हमेशा बनानी चाहिए। मगर आप विदाउट प्राइस एक्शन जब इसको बना रहे हैं तो आपको क्वांटिटी आपकी कम रहनी चाहिए। तो इसी के रीजन से जब डेली में ट्रेड करता हूं तो मैं 60 क्वांटिटी, मतलब 60 क्वांटिटी में ट्रेड करता हूं, और 60 क्वांटिटी के अंदर 1250 का रिस्क और 1250 रुपए का हमारा रिस्क रिवॉर्ड रहता है, 1:1 रहता है। मगर आज हम क्या करेंगे, मार्केट खुलते ही फर्स्ट सेकंड पे ही, मार्केट का जैसे ही ब्यूगल बजा, हम फर्स्ट सेकंड पे ही ट्रेड लेंगे, मगर कम क्वांटिटी में, और रिस्क हमारा सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुला है। तो यहां पर मैंने 82,000 रुपीज का जो पुट है वो मैंने यहाँ पर इंस्टॉल करके रखा हुआ है। खुलते के साथ देखिए मैंने यहाँ पर चार्ट भी नहीं देखा है, जैसे खुला मैंने फटाक से 40 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी मैंने ऑर्डर मार दिया है। मैंने ये भी नहीं देखा कि कहां पे आया है, मैंने चार्ट की वेट नहीं किया, ना ही मैंने प्राइस एक्शन का वेट किया है। रीजन क्या है इसका, क्योंकि जो मैंने बताया कि प्रीवियस डे के अंदर मार्केट पॉजिटिव था बहुत क्लोजिंग टाइम पे, और अचानक इतना बड़ा गैप डाउन खुला है, तो जो बायर्स है वो ट्रैप हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग जो सेलिंग के लिए आने वाले हैं, वो अपना पोजीशन लॉस के अंदर बुक करने वाले हैं। तो जब वो पोजीशन अपने लॉस के अंदर बुक करेंगे तो उस टाइम पे आपको ये प्राइस मिलने वाला है। अगर देखोगे तो यहाँ पे 635 650 के आसपास चल रहा है प्रॉफिट, मतलब ये प्राइस चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट हो चुका है यहाँ पर। अभी यहाँ पर देखेंगे तो हमारा जो रेगुलर स्कैल्पिंग का जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है, 1500 रुपए के आसपास, 1600 1700 प्रॉफिट चल रहा है, और वहीं पर मैं बुक करने का प्लान कर रहा हूं वहां पर। मगर डेली अगर आप देखेंगे तो डेली हमारा 1200 रुपए का जो प्रॉफिट है तो 60 क्वांटिटी में होता है, मगर आज हमारे पास ओनली 40 क्वांटिटी है, और 40 क्वांटिटी के अंदर हमने 1500 रुपया बुक कर लिया। मतलब हमने आज ना प्राइस एक्शन देखा है और ना ही और कुछ किया, बस हमने क्या किया, अपनी क्वांटिटी कम की और हमने इमोशन को ट्रेड किया है। इमोशन क्या है कि यस्टरडे प्रीवियस डे में मार्केट ट्रेंडिंग था पॉजिटिव में और इतना बड़ा गैप डाउन खुला है, तो जितने भी लोग ट्रैप हुए हैं हमने उनके इमोशंस को प्ले किया है। और जैसे अभी हमारा रूल्स होता है कि जब हम एक ट्रेड करेंगे तो दूसरे ट्रेड के बीच में हम हाफ एन आवर, आधा घंटा का टाइम जरूर लेंगे। मतलब एक ट्रेड खत्म होने के बाद कम से कम आधा घंटा कूल ऑफ पीरियड होगा, मतलब हम ठंडा, अपने आप को भी ठंडा करेंगे और मार्केट को भी थोड़ा प्राइजेक्शन बनाने देंगे, तो हम आधा घंटा वेट करेंगे। मगर आज मुझे एक चीज और समझ में आ गई थी, क्योंकि आप जब रेगुलर ट्रेड करते हैं ना तो आपको कुछ चीज समझ में आने लगती है कि आज मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है। तो इसका रीजन मैं आपको बताऊं, ये यहां पर देखिए, क्योंकि प्रीवियस डे के अंदर, प्रीवियस डे में इतना बड़ा नीचे से बाइंग है, पहले नीचे सेलर आए थे, ऊपर बायर आए थे, तो कहीं ना कहीं इस लेवल पे सपोर्ट होगा और इस लेवल पे
रेजिस्टेंस होगा। तो मार्केट आज गारंटी के साथ इसी रेंज के अंदर खत्म होने वाला है। मार्केट ना ऊपर जाने वाला है और ना नीचे जाने वाला है। तो इस कंडीशन के अंदर सबसे बेस्ट क्या होता है कि अगर आपको पता है कि मार्केट यहां नहीं जाएगा, मार्केट यहां नहीं जाएगा, तो आप यहां का कॉल सेल कर दीजिए, यहां का पुट सेल कर दीजिए, और मार्केट अगर इसके बीच में क्लोज हुआ तो दोनों साइड से आपको डीके मिलने वाला है। तो आज का जो दिन होता है वो स्ट्रेडल का रहता है। तो नॉर्मली मैं जब ऑप्शन सेल करता हूं तो मैं सिंगल साइड ऑप्शन सेल करता हूं, मतलब 1000 रुपए का ऑप्शन सेल करता हूं, जिसके अंदर मैं 200 या 250 रुपए का टारगेट रखता हूं। 100 रुपए 120 रुपए का मेरा ये रहता है, अपना स्टॉप लॉस रहता है, मतलब 1:2 प्लान करता हूं। मगर आज अगर आप देखेंगे तो मैंने निफ्टी के अंदर स्ट्रेडल बेचा है। रीजन क्या है निफ्टी का स्ट्रेडल बेचने के लिए, यहां पर आपको अगर मैं दिखाऊं तो यहां पर मैंने निफ्टी का स्ट्रेडल बेचा है। मैंने क्यों बेचा है निफ्टी का स्ट्रेडल, क्योंकि मार्केट यहां पर है 25,222, तो यहां से 100 पॉइंट ऊपर यानी 25,350 का कॉल बेचा है, और 100 पॉइंट नीचे यानी 25,150 का पुट बेचा है। ऑन एन एवरेज दोनों 150 रुपए के आसपास मैंने बेचा हुआ है। ये स्ट्रेटेजी हमेशा काम करेगी इस तरह के मार्केट के अंदर। आप नोट डाउन करके रखिए, जब प्रीवियस डे के अंदर बहुत बड़ा कैंडल था और आज मार्केट उसके मिडल ऑफ खुला है, बीचों बीच खुला है, तो आज मार्केट जब भी ऊपर जाएगा सेलर्स आएंगे, जब भी नीचे जाएगा बायर्स आएंगे। तो आज मार्केट कहीं ना कहीं मूव नहीं हो पाएगा। आज 100% मदर बेबी कैंडल का फॉर्मेशन होने वाला है। आपका जो प्रीवियस डे है वो उसका मदर का काम करेगा और आज का दिन बेबी कैंडल का काम करेगा। तो इस कंडीशन में सबसे बेस्ट होता है ऊपर का और नीचे का कॉल और पुट सेल करके पूरा दिन वेट कर सकते हैं। आज वही चीज मैंने प्लान कर ली थी 9:30 के आसपास में। यहाँ पर टाइम देखेंगे आप तो 9:30 बज रहे हैं अभी, और 9:30 को पहली 15 मिनट में ही मेरा स्ट्रेडल जो है एक्टिव हो चुका था। नॉर्मली हम आधा घंटा मतलब 9:50 के बाद ट्रेड करते हैं ऑप्शन सेलिंग का, मगर आज मैंने ऑप्शन सेलिंग जल्दी कर लिया है, क्योंकि एक्सपीरियंस से पता चल जाता है कि भी मार्केट आज कहीं नहीं मूव करेगा। मगर मेरे साथ दिक्कत ये हो गई कि आज था मतलब कल जो है हमारा बजट का दिन है, तो उसकी वजह से आज प्रीमियम डीके ही नहीं हुए। मतलब मेरे साथ खेल ये हो गया कि मेरा एनालिसिस सही था, मैंने 9:30 बजे स्ट्रेडल बनाया है। अगर आप देखोगे तो वो स्ट्रेडल को मैंने कहां तक होल्ड किया, तकरीबन 2 घंटे मैंने होल्ड किया है, और मार्केट सच में कहीं नहीं गया है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा रिकेप करके दिखा, मतलब फास्ट करके दिखा रहा हूं, अभी आपको हम टाइम करके दिखाएंगे। हाँ, अभी यहां पर अगर आप देखेंगे टाइम, पहले नोट डाउन करिए कि टाइम क्या हो रहा है। टाइम हो रहा है 11 बजे। मैंने 9:30 बजे बनाया था, अभी 11 बज रहे हैं। यहाँ पर नीचे के साइड पे लैपटॉप पे देखेंगे, यहाँ पे 11 बज रहे हैं। मगर और कितने कैंडल साइडवेज गया है मार्केट, ये 1 2 3 4 5 कैंडल, मोस्ट ऑफ मैंने काउंट किया था 6 कैंडल इस तरह से बना, मगर प्रीमियम जो है वो डीके होने का नाम ही नहीं ले रहे। मतलब मैंने स्ट्रेडल बेचा है और मार्केट सच में कहीं नहीं गया है, मार्केट वहीं का वही है। 6 कैंडल मतलब तकरीबन 1.5 घंटे से मार्केट वहीं का वही है, मगर फिर भी प्रीमियम बिल्कुल भी जीरो, मतलब प्रीमियम बिल्कुल भी डीके नहीं हो रहा है। तो आज मतलब मेरा व्यू सही था कि मार्केट कहीं नहीं जाएगा करके, मगर फिर भी मार्केट कहीं नहीं गया। मतलब एज अ एनालिसिस, एज अ ट्रेडर मैं खुश हुआ कि भाई चलो मेरा एनालिसिस सही हुआ, मैं जो सोच रहा था वो परफेक्ट हुआ, मगर उसका रिवॉर्ड जो है वो मुझे नहीं मिला। रीजन ये था कि यस्टरडे मतलब टुमारो आपका जो है बजट डे है, और बजट डे होने के कारण आज प्रीमियम डीके हो ही नहीं रहे थे। आज पूरा दिन प्रीमियम डीके नहीं हुए हैं। तो ये हमारे लिए एक नोट डाउन पॉइंट हो गया, जो मैं भी नोट डाउन करूंगा और अगले आप भी नोट डाउन करके रख सकते हैं कि अगले साल जब बजट होगा और उसका अगला दिन होगा, तब हमें ये दिमाग में रखना है कि बजट के अगले दिन प्रीमियम डीके नहीं होते हैं। तो उस दिन बेस्ट टाइम होता है ऑप्शन बाइंग करने के लिए, क्योंकि देखो एक ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा डर क्या रहता है कि आज प्रीमियम डीके हो जाएंगे, प्रीमियम डीके हो जाएंगे। तो अगर हमें पता है कि आज के दिन अगर प्रीमियम डीके नहीं होते हैं तो ये होता है हमारा रिस्क लेने का दिन। तो अगले साल बजट से पहले मैं रेडी रहूंगा कि उस दिन मैं ऑप्शन सेलिंग नहीं ऑप्शन बाइंग जो है वो प्रीफर करने वाला हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये डीके नहीं होने वाला है। इसके बाद यहां पर मैंने एक एंट्री फाइनल की थी, जो हमारा 12 बजे का जो ट्रेड होता है, जो हम 12 बजे का ट्रेड लेते हैं, जिसमें हम 3,000 रुपए का रिस्क प्लान करते हैं। कंटिन्यूअसली यहां पर 1 2 3 4 5 कैंडल बनी है, राइट, 5 कैंडल्स बनी है, उसका बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। ये मेरी जो फेवरेट स्ट्रेटेजी है। मैं नॉर्मली क्या करता हूं, या कोई भी 5 कैंडल बन जाए, जैसे मान लो कि कोई ग्रीन कैंडल बन रही है 5, राइट, इस तरह से 5 ग्रीन कैंडल बैक टू बैक बन रही है, तो उस टाइम पे मैं रिवर्सल ट्रेड फाइंड आउट करता हूं, क्योंकि 5 कैंडल बनने के बाद एटलीस्ट इसका 50% 100% रिवर्सल आता ही है। इसी तरह से सेम 5 रेड कैंडल बन गए, मार्केट कंटिन्यूस गिर रहा है, 5 रेड कैंडल बन गए, चाहे वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो, 30 मिनट का टाइम फ्रेम हो, या 1 आवर का टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम हो। 15 मिनट से नीचे काम कम करता है, मगर 15 मिनट के साथ रेगुलर काम करता है। इंट्राडे है तो 15 मिनट,
पोजिशनल है तो आप अवरली चार्ट भी देख सकते हो। तो इससे 5 कैंडल बनने के बाद मैं रिवर्सल प्लान करता हूँ। रिवर्सल कितना होता है? एटलीस्ट 50%। तो सेम उसी तरह से ये प्लान होता है कि अगर 5 कैंडल कंटिन्यूसली एक बॉक्स में बन रही है, जैसे यहाँ पे आज बनी है 5 कैंडल, इस तरह से जब बॉक्स में बनती है तो जिस साइड भी ब्रेकआउट देगा उस साइड पे बहुत बड़ा मूव एटलीस्ट 1:3 या एटलीस्ट 1:2 आपको इजीली मिल जाएगा इसके अंदर। तो वही मैंने प्लान किया था कि यहां से मार्केट ब्रेकडाउन हुआ, और जैसा सबको पता है जो रेगुलर वीडियोस देखते हैं मेरे, और मैं सबको बोलता भी हूं, अगर ब्रेकडाउन हुआ है तो जल्दबाजी में नहीं भागना है आपको। ये आपका पी का चार्ट है, 694 का आपका ये बॉक्स बना हुआ है, राइट। तो 694 आते ही ब्रेकआउट होते ही आपको नहीं आना भागना है, क्योंकि अगर आप इसके ब्रेकआउट पे लेने के लिए जाओगे तो आपको ये माल मिलेगा 800 रुपए के आसपास में। मगर आप एटलीस्ट वेट करो उसका रीटेस्टिंग आने के लिए, उसको नीचे आने दीजिए। तो यही मैंने प्लान किया कि मार्केट अभी चल रहा है 740 के आसपास में, और इसका जो ब्रेकआउट लेवल था 694, मैंने यहां पर एंट्री प्लान की और यहां पर मेरा एसएल प्लान किया और यहां पर मेरा टारगेट प्लान किया। देखिए, ट्रेड में एंटर होने से पहले आपको 3 चीज आपकी कंफर्म होनी चाहिए, एक एंट्री, एसएल और टारगेट। अगर वो आपके पास क्लियर है फिर ही आपको ट्रेड लेना चाहिए। और उसके साथ में 3 वजह जो हमेशा बताता हूं कि 3 रीजन आपके पास कंपलसरी होने चाहिए कि मैं ये ट्रेड क्यों लूं। अगर आपके पास कोई भी ट्रेड लेने के 3 रीजन नहीं है तो आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। मैं हमेशा आपको बोलता हूं कोई भी ट्रेड लेने से पहले नोटबुक के अंदर आप लिखिए 3 रीजन कि मैं ये ट्रेड क्यों ले रहा हूं। अगर आप उसके 3 रीजन लिख पाते हो तो ही वो ट्रेड आपका कंफर्म ट्रेड है, वो अभी आपको वो ट्रेड लेना चाहिए। तो मेरे आज के 3 रीजन क्या थे? सबसे पहला रीजन था इस ट्रेड लेने के पीछे मार्केट नेगेटिव में खुला है, 700 पॉइंट गैप डाउन खुला है, मतलब कोई ना कोई न्यूज है, वाटर कुछ भी है, मुझे नहीं पता। मगर जब प्रीवियस डे में मार्केट पॉजिटिव था और अचानक 600 पॉइंट गैप डाउन खुला है, मतलब मार्केट में कुछ नेगेटिव है। तो मतलब मेरा पहला टेक है कि वो मार्केट आज नेगेटिव में है। दूसरा, मार्केट ने यहाँ पे रेंज बनाई है, यहाँ पे 5 कैंडल बनाई है। मतलब जो मैंने बोला कि मेरी स्ट्रेटेजी है कि जब भी 5 कैंडल अगर अपसाइड बनेगी तो मैं रिवर्सल के मतलब रिवर्सल के लिए प्लान करूंगा, अगर डाउन साइड बनेगी तो मैं बाइंग के लिए प्लान करूंगा, और 5 रेगुलर बनती है तो बॉक्स का ब्रेकआउट में ट्रेड करूंगा। दूसरा रीजन हो गया। और तीसरा, अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक इनसाइड कैंडल भी है। अगर आप देखेंगे तो ये मदर बेबी कैंडल, ये वाली मदर बेबी कैंडल है, उसका भी ब्रेकडाउन है। मतलब मेरे पास 3 रीजन थे ये ट्रेड लेने के लिए। तो ये 3 रीजन होने की वजह से मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया। और रिवर्सल के लिए मैंने यहाँ पर एंट्री प्लान की है। एंट्री है मेरी 694 की, एसएल 640 रुपए का और टारगेट है 840 रुपीज का। और रिस्क जो है मेरा वो सेम 3000 रुपए का रिस्क मैंने प्लान किया इसके अंदर। और यही चीज मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि कोई भी ट्रेड लेने से पहले नोटबुक के अंदर अगर आप 3 रीजन लिख पाते हैं 3 रीजन कि हाँ मेरे पास ये 3 रीजन है ये ट्रेड लेने के लिए, तभी वो ट्रेड आपको लेना चाहिए। जैसे इस ट्रेड के अंदर मैंने अपने 3 रीजन आपको बताए कि मार्केट नेगेटिव में था, बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट भी था और इनसाइड कैंडल का भी ब्रेकआउट था। मतलब 3 रीजन थे। मगर आज ऑप्शन बहुत ही मतलब मिसबिहेव कर रहे थे। जैसे सेंसेक्स जो है रिटेस्टिंग के लिए आ गया, मगर यहां पर ये रीटेस्टिंग के लिए नहीं आया। 708 का प्राइस चल रहा है और मेरा एंट्री था 694 पे, ये 699 तक आया मगर एंट्री नहीं मिली मुझे। तो जब ये एंट्री नहीं मिली तो फिर ये ट्रेड हमारे लिए डिसकंटिन्यू हो गया। और फिर मैं अभी एक और ट्रेड मेरा पेंडिंग था, स्कैल्पिंग ट्रेड मेरा हो चुका था जिसमें हमने सुबह में लिया ऑप्शन सेलिंग के लिए। आज मुझे मेरा व्यू सही था स्ट्रैडल बनाने का, मगर ऑप्शन डिके नहीं हुआ, मतलब उसमें कुछ ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, नेट टू नेट निकाला है। अभी ये ट्रेड मेरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ। रीजन एग्जीक्यूट नहीं होने का था क्योंकि इसमें एंट्री ही नहीं मिली। ये 699 से वापस चला गया और इसने एंट्री दिया ही नहीं। फिर इसके बाद मैं आधा घंटा और वेट किया हूं और आधे घंटे बाद यहां पर मैंने एक दूसरा ट्रेड फाइनलाइज किया जो मुझे ट्रेड मिलने वाला है, मैं आपको भी दिखाने वाला हूं। हाँ, अभी यहां मैं सी साइड ट्रेड प्लान कर रहा हूं। मैं अभी आपको बता दिया हूं कि मैं अभी सी साइड ट्रेड प्लान कर रहा हूं, मगर इससे पहले मैं आपसे एक बार ये चार्ट देख के वीडियो पोस्ट कर रहा हूं और आप भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो पोस्ट करिए। मैंने आपको बता दिया कि सी साइड में प्लान कर रहा हूं, मगर अभी आप मुझे बताइए कि मैं यहां पे सी साइड क्यों प्लान कर रहा हूं, कॉल अभी मैं क्यों प्लान कर रहा हूं, आपको क्या लग रहा है? 10 सेकंड में आप खुद से पूछिए, फिर मैं आपको 3 रीजन बताता हूं। 3 रीजन जो मैं बताता हूं हमेशा कि 3 रीजन हमेशा आपके पास ट्रेड लेने के लिए होने चाहिए। अगर वो 3 रीजन आपके पास है तभी आपको ट्रेड प्लान करना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं आपको पहले 3 रीजन बता रहा हूं। मेरे 3 रीजन क्या थे? सबसे पहले मार्केट गैप डाउन खुला है, इसके बाद ये बॉक्स पैटर्न जो मैंने प्रीवियस ट्रेड में इसका जो ब्रेकडाउन जो है वो मैंने ट्रेड करने की कोशिश की थी,
मगर वो मेरा पी का ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, राइट, ये फेल हुआ। एक बात याद रखिए, अगर मार्केट यहां पे खुला है और अगर ये ब्रेकडाउन दे रहा है तो कंपलसरी दिन का लो ब्रेक करने वाला है, ये कंपलसरी दिन का लो ब्रेक करने ही वाला है। रीजन क्या है कि यहां पर अब बायर और सेलर्स के एक्सपेक्टेशन से देखिए, अगर यहां पर बायर्स ने ये सारा चीजें खरीदा है, फिर जो लेट बायर है उन्होंने यहां पे स्टॉप लॉस रखे हैं अपने, अगर ये ब्रेकडाउन होगा तो कहीं ना कहीं इन लोगों के जो स्टॉप लॉस है वो कंपलसरी सेलर्स हिट करेंगे। अगर सेलर्स को मार्केट नीचे लाना है तो सेलर्स क्या चाहेंगे कि कुछ भी करके मार्केट इसके नीचे चले जाए ताकि नए सेलर्स भी आए और पुराने बायर जो वो आउट हो जाए मार्केट से, मगर ये हो नहीं पाया। मतलब कहीं ना कहीं ये कंफर्म हो गया कि अगर ये लो टूटा नहीं है मतलब मार्केट में बायर्स है। मतलब पहला कंफर्मेशन मेरे लिए, पहला जो 3 रीजन में से सबसे पहला रीजन था लो ब्रेक नहीं हुआ, मतलब मार्केट में बायर्स अवेलेबल है। उसके बाद अगर आप दूसरा रीजन देखेंगे, यहां पे भी एक रेंज बनी है, राइट, यहां पे भी एक रेंज बनी है, और जब ये ब्रेकडाउन हुआ तब हमने खुद भी एज ए पी का प्लान किया था, सेलिंग का प्लान किया था, तो हमने रिटेस्टिंग का वेट किया, हमें ट्रेड नहीं मिला, मगर बहुत इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी तो दूसरे लोग भी एंटर हो चुके होंगे। तो कहीं ना कहीं जो नए सेलर्स आए हैं उस सब सेलर्स के एसएल जो है इसी पॉइंट्स के आसपास होंगे। मतलब ये अगर इसी सीई की अगर हम बात करें तो अगर मैं खुद ये सीई सेल करता तो मैं अपना इसका स्टॉप लॉस जो है 800 रुपीज के आसपास में रखता, और मार्केट अभी ऑलरेडी 761 के आसपास चल रहा है, मतलब 40 पॉइंट ही दूर है एसएल से। तो कहीं ना कहीं ये दूसरा सेकंड कंफर्मेशन है कि एसएल हंटिंग का चांस है। और तीसरा अगर आप देखेंगे यहां पर ऑप्शंस के अंदर आपको एक इनसाइड कैंडल दिख रही होगी, ये वाली ऑप्शन के प्रीमियम में, यहां पर नहीं बनी है चार्ट में मगर ऑप्शंस में बनी है। तो मैं ऑप्शंस के अंदर भी अगर इनसाइड कैंडल बनता है तो मैं इसको कंसीडर करता हूं, क्योंकि रीजन क्या है कि मैं ट्रेड कर रहा हूं ऑप्शन से ट्रेड कर रहा हूं। तो यहां पर इनसाइड कैंडल का मतलब है कि यहीं पे सेलर्स और बायर्स के बीच में फाइट हुई है, तो जो भी सारे सेलर्स है सबके एसएल यहां पर है। तो इसकी वजह से मैंने अभी इसमें ये प्लान कर, मैं 3 रीजन जो मेरे है वही प्लान कर रहा हूं। सबसे पहला कि जब सेलर्स का फोर्स आया तब वो बायर्स के पॉइंट से रिटर्न हो गया, मतलब दिन का लो नहीं तोड़ पाया, मतलब यहां पर सेलर्स वीक है, यहां पर आपका रेंज बना है। और कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखेंगे, बड़े टाइम फ्रेम में नहीं दिखेगा, छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप दिखेंगे तो यहां पर आपको एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा भी दिख रहा होगा, जिसका रेड कैंडल के ब्रेकआउट हो रहा है। मतलब यहाँ पे मल्टीपल कंफर्मेशन थे, 3 रीजन से ज्यादा मेरे पास थे, इसीलिए अभी मैंने इसके अंदर क्या प्लान किया है, मैंने अभी सी प्लान किया हूं। और सी जैसे भी प्लान करते हैं कि मार्केट अभी चल का रहा है, मार्केट अभी चल रहा है 761 पे, मगर जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि मार्केट को रिटेस्टिंग के लिए आने दीजिए, रिटेस्टिंग के लिए आएगा तभी आपको कम एसएल मिलेगा। आगे मैं सिंपल बताऊं कि अगर नॉर्मली ब्रेकआउट मतलब ये रेड कैंडल के हाई पे अगर एंट्री होनी चाहिए, राइट, नॉर्मली हमें यही सिखाया जाता है कि रेंज ब्रेकआउट पे एंट्री लो। अगर रेंज ब्रेकआउट पे एंट्री लूंगा तो मेरा एंट्री कितना बनेगा 761। यहाँ पे स्टॉप लॉस कहां रखूंगा, 761 में लेने के बाद मुझे स्टॉप लॉस तो रेंज के नीचे ही रखना है 683 के पास में। तो फिर अगर मैं 761 में लेके 683 का स्टॉप लॉस रखूं तो उससे बेटर है कि मैं उसका वापस आने का रीटेस्टिंग का वेट करूं 720 के आसपास में, फिर वहां से 683 रखूं ताकि मेरा स्टॉप लॉस छोटा हो जाए। अगर हिट होना भी है तो कम लॉस होगा मेरा, और प्रॉफिट होना होगा तो 1:3 इजीली मिलेगा मुझे। क्योंकि अगर मैं 761 का एस रखूंगा और 683 का अपना एसएल रखूंगा तो अब यहां से 1:3 काउंट करूं तो मुझे क्या 1000 रुपए का टारगेट रखना है क्या? मुझे 1:3 चाहिए, तो 1:3 कहां पे इजीली मिलेगा, जब मेरा स्टॉप लॉस छोटा होगा तभी मेरा 1:3 हो पाएगा ना। तो इसलिए हमें रीटेस्टिंग के लिए मैं वेट कर रहा हूं, और मैंने रीटेस्टिंग के लिए मैंने यहां पर आपका ये रखा है 720 का ऑर्डर प्लेस किया है कि मार्केट जब रीटेस्टिंग के लिए आएगा उसी टाइम पे एंट्री हो। मुझे 765 में एंट्री नहीं चाहिए, मुझे एंट्री कहां पे चाहिए 720 में। और यहां पर देखिए रिस्क जो पूरा बजट से होना चाहिए, जैसे आपके सीट आपने पुराने वीडियो में भी देखा होगा, स्टॉक ट्रेड में एंटर होने से पहले मैंने अपना पूरा प्लान करके रखा है। मेरी एंट्री कहां पे होगी 720 पे, एसएल कितना होगा 683 रुपीज का, मतलब टोटल एसएल कितना हो जा रहा है, कितने पॉइंट्स का है तो क्या 37 पॉइंट। मेरा रिस्क कितना है इस ट्रेड के अंदर, मैंने इस ट्रेड के अंदर रिस्क कितना प्लान किया 3000 रुपए, क्योंकि सुबह में मैंने जो ट्रेड किया था उसके अंदर मेरा अभी 3000 के आसपास का प्रॉफिट था। वही मैंने अभी इसको प्लान किया है कि अगर अभी लॉस करूंगा तो भी नेट टू नेट, मतलब अकाउंट से कुछ नहीं जाने वाला है, जितना मैंने सुबह में प्रॉफिट किया वही मैं लॉस करने वाला हूं अगर ये एसएल हिट हुआ तो। और टारगेट कितना रखा था मैंने 831, 1:3। तो मेरा जो है पहले से ट्रेड में एंटर होने से पहले प्लान तैयार होता है कि 1:1 कहां होगा, 1:2 कहां होगा, 1:3 कहां होगा। तो आपके पास भी एक ऐसा ट्रेड प्लान होना चाहिए एंटर होने से पहले कि भाई मैं कहां एंट्री करूंगा, कहां एग्जिट करूंगा। और अभी यहां पर देखेंगे मैं भी ऑर्डर यहां पे प्लेस किया हूं 720, 80 क्वांटिटी
720.10 रुपए के 720.20 पे रखा है और हम वेट करेंगे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। अभी ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ नहीं है, मैं रिट्रेसमेंट का वेट कर रहा हूं। यहां पे एंट्री मेरी है 720। एसएल जो है 683 का है। अगर एंट्री मिली, यहाँ पे देखो ऑर्डर ऑलरेडी रखा हुआ है, अगर एंट्री मिली 720 में तो भी मैं फौरन यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका ऑर्डर। और जैसे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, सबसे पहले जाके क्या करना है, एसएल जो है आपको सिस्टम में लगा के रखना है, दिमाग में नहीं रखना है। दिमाग में एसएल रखोगे आप कभी एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे उसको, आपको लगेगा अभी वापस ऊपर आ जाएगा, अभी आ जाएगा। एसएल और टारगेट दोनों आपको सिस्टम में लगा के रखना है, क्योंकि आपको आपके सिस्टम को फॉलो करना है। अगर ये मार्केट यहां से रिवर्स हो गया फिर मुझे लालच नहीं करनी, 900 पे रखू, 780 800 है, 800 के भी 850 रख लू, 900 रख लू, 950 रख लू, एसएल दिख रहा है, दिन का हाई दिख रहा है, आपका ये सब सारी चीजें लगने लगेगी। मगर हमें क्या करना है, सिस्टम को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। मेरा 831 का 831 का मेरा ये आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर 831 पर मेरे मुझे अपना टारगेट जो है वो कंपल्सरी प्लेस करके रखना है और वो भी सिस्टम में रखना है। अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है अभी 720 में। ये 831 का टारगेट, मतलब एसएल, एंट्री और टारगेट, ये सारी चीजें जो है हमने यहाँ पे प्लेस करके रखी हुई है। एसएल कहाँ पे, एंट्री। और हमारा ट्रेड लेते ही सेम कैंडल में हमारा ट्रेड हमारे फेवर में जाने लगा था। 768, 771, 770, हमारा 1:2 जो है वो हो रहा है तकरीबन 790 के आसपास में। 790 के आसपास हमारा 1:2 हो रहा है। और यहाँ पर देखोगे हमें 1:2 इजीली मिल जा रहा है। मतलब जिस कैंडल में हमने एंट्री ली है वही कैंडल हमारी फेवर में जा चुकी है। 782, 786, 786, यहाँ पर 788, 790, यहां पर 8000 के आसपास का कुछ प्रॉफिट चल रहा है अभी। मैं वेट कर रहा हूं 1:2 आने के लिए। 790 जो है मेरा 1:2 हो रहा है। ये हो गया 793, 795। यहां पर तकरीबन 6000 के आसपास, 3000 का रिस्क था, 6000 के आसपास प्रॉफिट दिख रहा था। और यहां पर फिर मैंने अपना एग्जिट ऑर्डर जो है वो लगा दिया। एग्जिट ऑर्डर मेरा है 831 के आसपास में। मतलब सिस्टम में ही स्टॉप लॉस भी सिस्टम है और ये भी स्टॉप लॉस में हमने रखा हुआ है। और एक रूल दूसरा है हमारा कि जब भी हमारा 1:2 आ जाएगा, हम क्या करेंगे, एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट ले लेंगे। मतलब 1:2 अगर हमारे फेवर में चल गया है तो अभी हम लॉस नहीं करने वाले, चाहे कुछ भी हो जाए इस ट्रेड में हम लॉस नहीं करेंगे। तो अभी मैंने स्टॉप लॉस जो है वो ऊपर हटा के 720 पे ला दिया। मतलब अभी मेरा स्टॉप लॉस जो कॉस्ट टू कॉस्ट में है, अब मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे पॉकेट से पैसा नहीं जाने। आज मैंने जो सुबह कमाया है 2500 रुपए, 3000 रुपए, जो भी, वो भी मैं घर लेके आने वाला हूं। मतलब इस ट्रेड में अभी मैं लॉस नहीं करने वाला हूं, क्योंकि ये ट्रेड मेरे फेवर में जा चुका है। 1:2 मुझे दे चुका है। हाँ, मुझे 1:3 मुझे रूल्स के हिसाब से चाहिए, तो मैं 1:3 के लिए वेट कर रहा हूं। मगर 1:2 आ गया, मतलब अभी मैं इसमें लॉस नहीं करने वाला हूं। $6000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है अभी। $788, अगर ये स्पाइक लगा देता तो हमारा टारगेट हो जाता। 5000, 6000, 8, 7000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। वापस से स्टॉप लॉस हटा के अभी मैं वापस से टारगेट लगाऊंगा। मुझे लग रहा है वापस से टारगेट आने वाला है। मैं वापस से टारगेट लगा रहा हूं। ये वापस से नीचे आ गया। मार्केट कहीं पे भी मूव नहीं हो रहा है, ना एसएल दे रहा है ना टारगेट दे रहा है। इनसाइड कैंडल पे इनसाइड कैंडल बना रहा है अभी मेरा सिस्टम में दोनों लग गया है। मतलब मेरा स्टॉप लॉस भी सिस्टम में है और टारगेट भी सिस्टम में है। तो जो भी होगा बस मुझे देखना है। साइकोलॉजी मेरी इंटैक्ट रहती है। देखिए, जब आप सिस्टम के अंदर ही स्टॉप लॉस और सिस्टम के अंदर ही टारगेट लगा के रखते हो तो आपको अंदर से फीलिंग जो है कूलनेस, कामनेस वाली आती है। आपको टेंशन नहीं होता है, क्योंकि आप अपने मन को शांत कर सकते हो।
आपका मन शांति से बोलेगा भाई तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो भी है अभी सिस्टम में डाला हुआ है सिस्टम करेगा। टारगेट आना होगा तो भी वो सिस्टम को करना है, और स्टॉप लॉस आना है तो भी सिस्टम को करना है। तो कभी भी ट्रेड लेते हैं तो सिस्टम में रखना चाहिए। यहाँ पर मेरा देखेंगे स्टॉप लॉस जो है अगर आप देखेंगे हिट हो चुका है, और मैंने इसमें लॉस नहीं किया है क्योंकि 1:2 आ चुका था। तो अभी इसके अंदर मैंने इसको कॉस्ट टू कॉस्ट निकाला है। 82,200 की जो सी थी, कॉस्ट टू कॉस्ट ऑलमोस्ट, कॉस्ट टू कॉस्ट मतलब 1-2 रुपया आगे बढ़ा, 86 रुपीज में निकला, 1 रुपया फेयर में हमने निकाला है। तो इसमें हमने लॉस नहीं किया है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है किल स्विच। किल स्विच क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। हर ब्रोकर आपको देता है, जब भी आप ट्रेड लेंगे आपका एक रूल्स है कि मैं दिन का सिर्फ 3 ट्रेड लूंगा। तो मेरा दिन का 3 ट्रेड हो चुका है। तो जैसे ही आपके दिन के 3 ट्रेड हो जाते हैं, अपने आप को कंट्रोल करने के लिए चाहे आप चार्ट पे बैठे देखिए सब कुछ करिए, मगर सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपका ब्रोकर के अंदर किल स्विच बटन होता है। किल स्विच का मतलब क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। किल स्विच का मतलब होता है ये रहा किल स्विच, ये आपको हर जगह पे मिलेगा इस तरह का, आपका हर ब्रोकर के पास होता है। किल स्विच का मतलब ये होता है जब भी आप इसको एक बार प्रेस कर दोगे, कल सुबह दूसरे दिन सुबह जब तक मार्केट नहीं खुलेगा तब तक आप अभी कोई ऑर्डर आप जो है प्लेस नहीं कर पाओगे। मेरे दिन का 3 ट्रेड है, मेरा एक ट्रेड मिस हो चुका है, मतलब 1:2 आके चला गया, मतलब मेरे दिमाग में अरे यार थोड़ा सा मिस हो गया। अगर ये ट्रेड वापस से चला गया, जैसे आज हुआ भी था, आज मैं थोड़ा बैठा था, वो एसएल लेने के बाद वापस से 900 950 तक गया, 940 50 तक गया था, मतलब 1:5 तक गया था। तो इस कंडीशन में क्या होता है कभी ओवर ट्रेडिंग हो जाता है, अरे यार एक बार मिस हो गया, ओवर ट्रेड लेता हूं। जैसे अभी मेरा प्रॉफिट 2500 रुपया है, मेरे 3 ट्रेड खत्म होने के बाद भी मेरे 2500 रुपए है। तो मैं सोच रहा हूँ यार अभी तो 2500 रुपए आज के तो कमाए हुए हैं, अगर ये 2500 रुपए भी लॉस हो गए तो मेरे पॉकेट से तो कुछ जाने वाला है नहीं। तो एक काम करता हूँ, ये 2500 रुपए का रिस्क ले लेता हूँ, ये बोल के मैं तीसरा ट्रेड ले लूंगा। अगर मैं तीसरा ट्रेड भी लेता हूँ उसमें भी ऐसा हिट हो गया तो मैंने एक तो अपना रूल्स तोड़ दिया, 3 की जगह पे मैंने 4 ट्रेड ले लिए। अभी मुझे उसकी आदत हो जाएगी तो कल मेरे को लंबा लॉस दे सकता है। और मेन चीज, चाहे 2500 रुपए आए हैं, मैं आज ग्रीन में बंद हुआ हूं, मुझे उसकी खुशी है। और मुझे दूसरी खुशी क्या है, ऑप्शन सेलिंग में मेरा जो व्यू था कि मार्केट कहीं नहीं जाएगा वो भी सच हुआ। तो मतलब हो सकता है आज बजट की वजह से प्रीमियम डिके नहीं हुआ, कल अगर ऐसी सिचुएशन मिली तो मतलब एज अ सिस्टम, एज अ ट्रेडर मैं बहुत खुश हूं कि मैंने अपने सिस्टम फॉलो की। तो आपको भी अपना सिस्टम फॉलो करना चाहिए। और जब भी आपका 3 ट्रेड हो जाए, आंख बंद करके पहले सबसे पहले किल स्विच दबाइए। देखिए इस चीज मैं प्रैक्टिकल कर चुका हूं। जैसे मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन, मतलब मैं बोलता हूँ ट्रेड लेता हूँ तो टारगेट और एसएल जो सिस्टम में लगा देता हूँ, फिर छोड़ देता हूँ। इससे आपको बहुत इनर पीस महसूस होगी, अंदर से शांति महसूस होगी। एक बार अगर आप एक किल स्विच दबा दोगे, किल स्विच दबाने के बाद आपको अंदर से बहुत खुशी महसूस होगी। एक दिन आप करके देखिए, मैं ये मेरा सिस्टम है, मैं करके देखता हूँ और ये इसमें सच में बहुत ही खुशी मिलती है, आपको कंट्रोल फीलिंग होती है, भाई मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, अब मार्केट को जहां जाना जा रहा हूँ मेरे हाथ में है, मैं बैठ के देख सकता हूँ, एनालिसिस कर सकता हूँ, अपना एजुकेशन बढ़ा सकता हूँ, अपना नॉलेज बढ़ा सकता हूँ, मगर ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट नहीं कर सकता हूँ। तो किल स्विच प्रेस करके यही आपको काम करना चाहिए। तो आज के लिए सर बस इतना ही था। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डिसिप्लिन से और अपने रूल से ट्रेड करेंगे तो आज नहीं तो कल आप ट्रेडर बन जाएंगे। और आप बिलीव करिए, रातों रात करोड़पति बन के आज का 80 रुपए का प्रीमियम, आज के आज 1000 लॉट ले लूं, 10 लॉट ले लूं, 20 लॉट ले लूं, 50 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी या 1000 क्वांटिटी लेके आज के आज करोड़पति नहीं बन पाओगे। बस आप स्लो एंड स्टडी प्रोसेस में ध्यान दीजिए। 2000 बनाइए, 3000 बनाइए, धीरे धीरे 5 बनेगा, उसका 15 बनेगा। 1 साल में आप धीरे धीरे अगर कैपिटल बचा के ट्रेडर्स बन गए तो बिलीव मी, आप बिलीव करिए मेरा कि एक दिन या एक एक्सपायरी काफी होती है आपको 10 साल का पैसा कमाने के लिए। मगर उसके लिए सबसे पहले जरूरी है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बनिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, स्लो एंड स्टडी प्रोसेस करिए। 1 साल लगाइए, 1.5 साल लगाइए, बस एक बार ट्रेडर बन जाइए धीरे धीरे। एक बार आप ट्रेडर बन गए, एक एक्सपायरी काफी होगी जिस दिन आप पूरा 10 साल का कमा लेंगे। तो डिसिप्लिन बनिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।